दोस्तों आज हम आपको अल्लाह ताला का एक हैरान कुन करिश्मा बताने जा रहे हैं जो हाल ही में एक सऊदी खातून के साथ पेश आया, जिसने एक साथ 19 बच्चों को जन्म देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों सुनने में तो ये एक अफसानवी बात लगती है, मगर ये सच है कि खातून ने हकीकी 19 बच्चों को जन्म दिया। इससे पहले एक अमेरिका की खातून ने 17 बच्चों को जन्म देकर दुनिया को हैरत में मुब्तला किया था, मगर इस सऊदी खातून ने 19 बच्चों को जन्म देकर उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सब कहाँ कब कैसे हुआ, ये सारी तफसील जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद इसी तरह की करिश्माती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सऊदी अरब की रिहायशी रोजीना नामी खातून, जिसे सालों से औलाद नहीं हो पा रही थी, कई डॉक्टर से मुआयना करवाया, इलाज करवाया पर औलाद ना हो सकी। फिर सऊदी अरब के ही एक डॉक्टर्स के पास गई तो उसने एक्सरे अल्ट्रासाउंड के बाद उसको बताया कि तुम्हें एक बीमारी है जिसे सर्वाइकल ऑस्ट्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें हमल नहीं ठहर पा रहा। मगर ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे तुम बच्चे पैदा ना कर पाओ। इसका एक हल है, तुम कुदरती तौर पर बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इंसानी नेशन नामी एक ऑपरेशन के जरिए ये मुमकिन है। इस सर्जरी में शौहर के स्पर्म लेकर इनको औरत के रहम में रख दिया जाता है, जिससे हमल ठहरता है। ये सुनकर औरत सर्जरी के लिए फौरी मान गई और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ और औलाद के लिए जल्द से जल्द ये ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। सऊदी डॉक्टर ने उसे बताया कि बदकिस्मती से ये अमल अभी सऊदीया में मुमकिन नहीं, लेकिन ये अमल सऊदीया से बाहर बहुत से दूसरे ममालिक में किया जा रहा है, तुम किसी और मुल्क में ये करवा सकती हो। सऊदी खातून ने उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसको औलाद की उम्मीद पैदा कर दी। उसने फौरी इस ऑपरेशन की मालूमात इकट्ठी की और दोनों मियाँ बीवी ने अमेरिका जाने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में रुजू किया, जहां उन्होंने शौहर से स्पर्म लेकर उस खातून के रहम में मुंतकिल कर दिए। और इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उससे कहा कि वो हमल ठहरने तक अमेरिका में ही रहें ताकि उसकी बाकायदा देखभाल होती रहे। सऊदी खातून ने 9 माह तक अमेरिका में रहने का फैसला किया और ऑपरेशन के 2 माह बाद जब वो तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल गई तो एक चौंका देने वाला मामला हुआ। डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करने पर मालूम हुआ कि वो हामिला है और डॉक्टर्स के लिए खौफनाक हैरत की बात यह थी कि वो खातून 1 या 2 बच्चों से हामिला नहीं है, बल्कि उसके पेट में 19 बच्चे हैं। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए और औरत से कहा कि उनके लिए ये पहला केस है जिसमें कोई 19 बच्चों से हामिला हो। डॉक्टर ने इस सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया कि इस खातून को हॉस्पिटल में ही जेरे निगरानी रखा जाए ताकि कोई भी किसी किस्म की दिक्कत हो तो उसे फौरी तौर पर निपटाया जा सके, क्योंकि इतनी तादाद में बच्चों को जन्म एक मुश्किल अमल हो सकता है। तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और एक अमेरिकी डॉक्टर ने उसे मॉनिटर करना शुरू कर दिया। 6 माह के बाद डॉक्टर्स ने बच्चों को पेट से निकालने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों की तादाद ज्यादा थी और 9 माह का इंतजार करना मुश्किल था। मगर इस तरह खातून और बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए 6 माह बाद ही उस खातून का ऑपरेट करना पड़ा और अल्लाह के करम से बच्चों की पैदाइश हुई। डॉक्टर्स ने उस खातून के पेट से 19 बच्चे निकाले और 19 बच्चों की हालत ठीक थी और उन्हें फौरी नर्सरियों में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि बच्चों की पैदाइश 9 महीने से पहले हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों अल्लाह की जात वाकई बेनियाज है। जहां उस खातून को एक बच्चा भी नहीं हो रहा था, मगर अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुनी और एक साथ 19 बच्चों से उसे नवाज दिया। साथियों ये खातून अकेली नहीं थी जिसने इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को जन्म दिया। इससे पहले एक खातून ने एक ही वक्त में 17 बच्चों को जन्म दिया था और ये भी तब अफसानवी बात लगती थी, मगर यह हकीकत है। ये वाक़या अमेरिका की रियासत इंडियाना में पेश आया,
जहां एक खातून ने एक साथ 17 बच्चों को जन्म दिया। और दोस्तों, दुनिया ने अपनी नौइयत का ये अनोखा वाकया इससे पहले नहीं देखा था कि एक ही वक्त में एक साथ 17 बच्चों की पैदाइश हुई हो। इस खातून का ऑपरेट पूरी 20 घंटे तक चला और अजीब बात यह थी कि इसके बच्चों की पैदाइश 7 माह बाद डॉक्टर्स को करनी पड़ी। ताहम डॉक्टर्स ने पैदाइश के बाद बच्चों का मुआयना किया तो पता चला कि बच्चे बेहतरीन सेहत में हैं और इनको नर्सरी में भी रखने की ज़रूरत नहीं। इस बात ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया था, क्योंकि अमूमन 7वें महीने में पैदा होने वाले बच्चे सेहत में नहीं होते और उनको 2 माह मजीद नर्सरी में रखा जाता है। उस खातून के बारे में वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ने मजीद बताया था कि ये खातून पिछले कई सालों से बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम थी, जिसके बायस इसे मसनूई हमल यानी इंसेमिनेशन ऑपरेट करवाना पड़ा और ऑपरेशन कामयाब हुआ और खातून एक साथ 17 बच्चों को जन्म दे पाई। बेशक ये भी अल्लाह ताला का ही करम है। दोस्तों, आइए अब आपको एक और करिश्माती सच्चा वाक़या सुनाते हैं जो एक अमेरिकी खातून के साथ पेश आया जो मुसलमान थी। मुसलमान अमेरिकी खातून अमेरिका के अस्पताल में बच्चे को जन्म देने गई। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और वहां मौजूद अमेरिकन लेडी डॉक्टर ने उसे कहा कि मैं दिन में काफ़ी ऑपरेशन कर चुकी हूं और अब थकावट महसूस कर रही हूं, तो आपका ऑपरेट मेरे साथी डॉक्टर जो कि मेल हैं वो कर देंगे। लेकिन उस मुसलमान खातून ने फ़ौरन कहा कि वो किसी मर्द डॉक्टर से ऑपरेट नहीं करवाएंगी। वो डॉक्टर उसकी बात पर हैरान हुई है। खैर, उसके बाद ऑपरेट किया और बच्चे की पैदाइश हुई। अगले दिन वही डॉक्टर उसके पास आई और बच्चे और औरत की सेहत का मुआयना किया और उसे हिदायत देते हुए बोली कि 40 दिन कम से कम तुम अपने शौहर के करीब नहीं जाना और इस ताल्लुक से परहेज करना, क्योंकि अभी जख्म रहेंगे। मुसलमान औरत ने कहा, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम इस मुद्दत के दौरान 40 दिन जमा करने से मना करता है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हुए। फिर डॉक्टर ने बच्चे के बारे में कहा कि अभी इस बच्चे को दाई तरफ सुलाना ताकि बच्चे के दिल की धड़कन मामूल पर आ सके। मुसलमान खातून ने फिर कहा कि मैं ये जानती हूँ, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि पैदाइश के बाद नौजायदा को दाई तरफ करवट में रखा जाए। डॉक्टर ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई और कहा कि इन बातों को जानने के लिए ना जाने हमें कितने साल की रिसर्च करनी पड़ी थी और ये बातें तुम्हें तुम्हारे मजहब ने बता दी। वो अमेरिकी डॉक्टर बहुत मुतासिर हुए और उसे इस्लाम के बारे में तजस्सुस पैदा हुआ और उसने इस्लाम के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी और फिर कुछ अरसे के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप भी सुभान अल्लाह कमेंट में लाजमी लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।